Hey guys, what's up? Today I am starting the topic प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको पार्ट 3 लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने, जिसमें आपको हम बताएंगे प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। अगले वीडियो में हमने बताया था आपको ग्लूकोमा कंजेनाइटल ग्लूकोमा के बारे में, और दूसरे वीडियो में हमने बताया था आपको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में। अब है आपका प्राइमरी में आपका दो था, ओपन हो गया, आप क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के बारे में। चलिए देखते हैं, इसमें नोट करिएगा। इसे हम कंजेस्टिव ग्लूकोमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए नोट करिए इसमें, दिस इज ए कंडीशन इन विच द इंट्रा आकुलर टेंशन इज रेज्ड ड्यू टू नैरो आर क्लोज्ड एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर। देखिए इसमें क्या बता रहा है, देयर इज अ कंडीशन, यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन होता है इन विच द इंट्रा आकुलर टेंशन या प्रेशर, यानी कि आपका ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ड्यू टू नैरो आर क्लोज्ड एंगल ऑफ द, किस वजह से होता है इसमें, नैरो यानी कि सकरा हो जाता है, या फिर क्लोज यानी या फिर क्लोज हो जाता है क्या आपका एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर, जो इंटीरियर चैम्बर का एंगल है वो क्लोज हो जाता है। देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, रुकावट होने लगती है आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, जो एक्वस ह्यूमर है उसको जाने आने में प्रॉब्लम होने लगती है। चलिए देखते हैं एटियोलॉजी किस वजह से ऐसा हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं। नोट करिएगा इसमें, देखिए, इट हैज़ जेनेटिक बेसिस, इट इज़ टिपिकली सीन इन द आई विच आर फर्स्ट स्मॉल एंड हाइपरमेट्रोपिक आई, सेकेंड एनाटॉमिकल नैरो एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर, सी सैलो एंटीरियर चैम्बर, डी आइरिस लेंस डायाफ्राम इज पुश्ड फॉरवर्ड, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, इसमें देखिए क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा कॉमनली इन फीमेल ड्यूरिंग 6 डिकेड। देखिए इसमें क्या बता रहा है एटियोलॉजी में, इट है जेनेटिक बेसिस, ये आपका जेनेटिक बेसिस भी होता है, इट इज टिपिकली सीन इन द आई, ये अधिकतर आपका आई में दिखाई देता है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट इसमें बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से होते हैं देखिए, फर्स्ट स्मॉल एंड हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी कि बहुत कम मात्रा में या फिर हाइपरमेट्रोपिक आई होता है इसमें। सेकेंड है एनाटॉमिकल नैरो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, नैरो हो या तो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, या फिर सैलो एंटीरियर चैम्बर हो, या फिर एंटीरियर चैम्बर क्या हो, सैलो हो। आइरिस क्या है इसमें, आइरिस के बारे में, लेंस डायाफ्राम इज पुश्ड फॉरवर्ड, यानी लेंस का डायाफ्राम जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में विच आर सीन इन कॉमनली, जो अधिकतर किस में देखा जाता है, फीमेल में ड्यूरिंग 6 डिकेड, यानी 6 डिकेड में, यानी 60 साल से ऊपर में अधिकतर देखा जाता है। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं आपको लेकर के क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं। इसमें देखिएगा, ये क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्टेज एट द डिजीज प्रोग्रेस। देखिए इसमें एज द डिजीज प्रोग्रेस, यानी कि एक क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा इज क्लासिफाइड, यानी क्लोज एंगल ग्लूकोमा को क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग स्टेज में, डिजीज जैसे जैसे आपका डिजीज प्रोग्रेस होती है। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से हैं, प्रीड्रोमल स्टेज, स्टेज ऑफ कांस्टेंट इनस्टेबिलिटी, एक्यूट कंजस्टिव स्टेज, क्रॉनिक कंजस्टिव स्टेज, ऑब्सोल्यूट स्टेज, डिजेनरेटिव स्टेज। यानी इसमें एक ऐसे तरीके से आपका स्टेज दिखाया है कि 1 बाई 1 आपका प्रीड्रोमल से लेकर के डिजेनरेटिव स्टेज तक ऐसे आपका क्लोज एंगल में होता है प्रॉब्लम। देखिए इसमें कैसे कैसे होता है, आपको इसी में सब हम कंप्लीट करके दिखा देते हैं सिम्टम साइन सब। देखिएगा, फर्स्ट प्रीड्रोमल स्टेज, इसमें फर्स्ट है आपका प्रीड्रोमल स्टेज। इसमें देखिए क्या है बता रहा है आपका, देयर आर ओकेशनली अटैक ऑफ रेज्ड इंट्राऑकुलर प्रेशर विथ ब्लरिंग ऑफ द विजन, यानी कि इसमें आपका क्या बता रहा है कि देयर इज ओकेशनली अटैक ऑफ द रेज्ड इंट्राऑकुलर प्रेशर, यानी इसमें अचानक से क्या होता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है विद ब्लरिंग ऑफ विजन, और हमें धुंधला दिखाई देता है। ये होता है प्रीड्रोमल स्टेज में, यानी कि अचानक से इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है और हमें ब्लरिंग दिखाई देता है। चलिए सेकेंड पे चलते हैं, स्टेज ऑफ कंटेंट स्टेबिलिटी, यानी स्टेज ऑफ कंटेंट स्टेबिलिटी में क्या है आपका, द प्रीड्रोमल स्टेज पासेज द सेकेंड स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट,
treatment intraocular pressure is raised in this colored halos, headache, blurring of vision is present। देखिए इसमें क्या बता रहा है, स्टेज ऑफ कंटेंट स्टेबिलिटी में द प्रोड्रोमल स्टेज पासेज, जो प्रीड्रोमल स्टेज है उसके होने के बाद आपका क्या आता है, स्टेज ऑफ कंटेंट स्टेबिलिटी। यानी कंटेंट स्टेबिलिटी में क्या होता है आपका, देखिए इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज रेज्ड इन द लेटर, यानी कि ये बाद में आपका इसमें क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगता है और ज़्यादा। कलर्ड हेलोज, यानी कलर्ड हेलोज होने लगते हैं। हेडेक होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लरिंग होने लगता है विजन में जो आपके आई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम होने लगती है हमारे आई में। चलिए अब हम आपको थर्ड पे लेके चलते हैं, 2 हो गए, तीसरे पे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, इन दिस स्टेज सडनली क्लोजर ऑफ द एंगल देयर इज इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 40 mm Hg। द पेशेंट प्रेजेंट विथ सीवियर पेन, हेडेक, नाजिया, वोमिटिंग, सडन लॉस ऑफ विजन, वाटरिंग और फोटोफोबिया। इसमें क्या बता रहा है, देखिए इन दिस स्टेज सडनली क्लोजर ऑफ द एंगल, इस स्टेज में आपका क्या होता है, अचानक से क्या होता है, क्लोजर ऑफ द एंगल, एंगल जो है पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। देयर इज इंक्रीज ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, यहाँ पे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना तक बढ़ से ऊपर बढ़ जाता है, 40 mm Hg, 40 mm मरकरी आपका मिलीमीटर मरकरी होता है, उतना आपका इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का आगे देखिएगा इसमें, द पेशेंट प्रेजेंट विथ सीवियर पेन, पेशेंट क्या होता है, प्रेजेंट विथ सीवियर पेन, यानी पेशेंट को ज़्यादा बहुत पेन होता है, हेडेक होती है, नाजिया होने लगता है, वोमिटिंग होती है, सडन लॉस ऑफ विजन, अचानक से विजन चला जाता है, वाटरिंग आर्ट फोटोफोबिया, यानी वाटरिंग होती है या तो फिर फोटोफोबिया होने लगता है। ठीक है, ये सब कंडीशन एक्यूट कंजस्टिव स्टेज में होता है। अब उसके बाद देखिए क्रॉनिक कंजस्टिव स्टेज, एक्यूट के बाद आपका क्रॉनिक आता ही है। यानी देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, व्हेन वंस एंड एक्यूट कंजस्टिव अटैक अकर देन द ट्रीटमेंट इज नॉट टेकन, देयर इज permanent intraocular pressure is raised, anterior chamber is shallow, pupil is dilated, lens capsular opacity, eye ache, headache, present only PL positive। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, when once and acute congestive stage, यानी जब आपका एक बार कंजस्टिव स्टेज हो जाता है उसके बाद आपका क्या होता है, देयर इज परमानेंट इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज रेज्ड, यहाँ पे हम लगातार आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता रहता है। एंटीरियर चैम्बर इज सैलो, एंटीरियर चैम्बर क्या होता है, सैलो हो जाता है। प्यूपिल इज डायलेटेड, प्यूपिल आपका पूरी तरह से डायलेट हो जाता है। लेंस कैप्सुलर ओपेसिटी, लेंस में के कैप्सूल में ओपेसिटी होने लगती है। आई एक, आपकी आई में दर्द होने लगती है, हेडेक होने लगता है। प्रेजेंट ओनली पीएल पॉजिटिव, यानी कि इसमें आपका क्या हो जाता है, खाली पीएल यानी कि परसेप्शन ऑफ लाइट, यानी कि पेशेंट जो होता है सिर्फ लाइट को ही परसेप्ट कर लेता है, यानी खाली सिर्फ लाइट उसको पता चलती है और सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। अब देखिएगा आगे एब्सोल्यूट स्टेज, नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट स्टेज। इसमें क्या बता रहा है आपका, द क्रॉनिक कंजस्टिव स्टेज स्लोली पासेज इनटू एब्सोल्यूट स्टेज, आई बिकम टोटली ब्लाइंड, नो पीएल, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज वेरी हाई, इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशन कैन काज रप्चर द ग्लोब। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका एब्सोल्यूट स्टेज, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में ही बताया था एब्सोल्यूट स्टेज के बारे में, यानी एब्सोल्यूट का मतलब ब्लाइंड हो जाते हैं। द क्रॉनिक कंजस्टिव स्टेज स्लोली पासेज, क्रॉनिक कंजस्टिव स्टेज के बाद धीरे धीरे वो पासेज किस में हो जाता है, एब्सोल्यूट स्टेज में चला जाता है। आई बिकम्स टोटली ब्लाइंड, आई जो है पूरी तरह से क्या हो जाती है, ब्लाइंड हो जाती है, यानी कि इसमें नो पीएल, नो परसेप्शन ऑफ लाइट, यानी कोई लाइट भी जलाने पे उसको दिखाई नहीं देता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज वेरी हाई, इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर ये स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर इस स्टेज में अगर थोड़ा सा और अमाउंट में प्रेशर बढ़ जाएगा, कैन काज रप्चर ऑफ द ग्लोब, यानी कि वो आपके ग्लोब को पूरी तरह से रप्चर कर देगा, यानी हमारी आई फट भी सकती है। ठीक है, ये था एब्सोल्यूट स्टेज। अब चलिए देखते हैं लास्ट डीजनरेटिव स्टेज।
आपका लास्ट है या डिजनरेटिव स्टेज। इसमें क्या बता रहा है देखिएगा, आफ्टर एब्सोल्यूट ग्लूकोमा इट आईवाल बिगिंस टू डिजनरेटिव। देखिए इसमें क्या बता रहा है, आफ्टर एब्सोल्यूट ग्लूकोमा, यानी एब्सोल्यूट ग्लूकोमा होने के बाद उसके बाद हमारी आई कहाँ, फिर धीरे धीरे डिजनरेटिव स्टेज में जाना चालू कर देती है। इसमें क्या होता है, थिनिंग एंड एट्राफी ऑफ स्क्लेरा, ब्लू कलर, द लेंस बिकम कैटरैक्ट, सेपरेशन ऑफ द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व एट्राफी, डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, थायसिस बल्बाबी। देखिए इसमें अब क्या बता रहा है, थिनिंग एंड एट्राफी ऑफ स्क्लेरा, यानी पतली हो जाती है या फिर एट्राफी, स्क्लेरा में एट्राफियाँ कमियाँ आने लगती हैं। ब्लू कलर, यानी ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है। द लेंस बिकम कैटरैक्ट, लेंस आपका कैसा हो जाता है, कैटरैक्ट, यानी लेंस आपका इस बिकम्स, यानी लेंस आपका नॉर्मल से आपका ओपेसिटी हो जाता है, यानी कैटरैक्ट हो जाता है। सप्रेशन ऑफ द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व एट्राफी, इसमें रेटिना का सेपरेशन होने लगता है एंड ऑप्टिक नर्व एट्राफी, और ऑप्टिक नर्व में भी एट्राफी आने लगती है, कमियाँ आने लगती हैं। डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। थायसिस बल्बाबी, और लास्ट में आपका क्या हो जाता है, थायसिस बल्बाबी, यानी कि आई आपकी पूरी तरह से बैठ जाती है। ठीक है, थायसिस बल्बाबी का मतलब अंदर की तरफ बैठने लगती है आई। ये था डिजनरेटिव स्टेज। अब इस तरह से आपके पूरे स्टेज हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट से पहले हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस में आपका, उसमें हमने बता ही दिया स्टेज में क्या करना है आपको, इसमें देख लीजिए फिर भी। फर्स्ट टोनोमेट्री है, सेकंड गोनियोस्कोपी, थर्ड फंडस एग्जामिनेशन, यानी टोनोमेट्री करके देखेंगे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। सेकंड गोनियोस्कोपी करके देखें एंगल किस तरह से है। फंडस एग्जामिनेशन करके देखेंगे फंडस सही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में देखिए इन सब स्टेज में कैसे कौन सी स्टेज में कौन सा करना चाहिए ट्रीटमेंट, देखिए इसमें किस तरह से बताया गया आपका। देखिए फर्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ द अर्ली स्टेज, यानी मैनेजमेंट जो है अर्ली स्टेज में कौन कौन से हैं, प्रीड्रोमल स्टेज और स्टेज ऑफ कंटेंट स्टेबिलिटी, दो हैं आपके। इन दोनों को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, देखिए द टेस्ट शुड बी को रिलेटेड विथ ग्लूकोमा एंड फाउंड टू बी पॉजिटिव। मेडिकल ट्रीटमेंट इट गिवन इन द फॉर्म ऑफ पाइलोकार्पिन 2% आई ड्रॉप्स, बट द एक्चुअल ट्रीटमेंट इज सर्जिकल बाई पेरिफेरल आयराइडोडक्टमी, लेजर आयराइडोडक्टमी। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, द टेस्ट शुड बी को रिलेटेड विथ ग्लूकोमा, यानी टेस्ट आपका क्या होता है, ग्लूकोमा, यानी ग्लूकोमा काज करता है, एंड फाउंड टू बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पाने के बाद हम सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ पाइलोकार्पिन, इसमें आपको क्या देते हैं, पाइलोकार्पिन देते हैं 2% आई ड्रॉप, या फिर टिमलोल मैलिएट भी देते हैं उसके ख़त्म होने के बाद। ठीक है, आगे देखिएगा, लेकिन आपका क्या है, बट द एक्चुअल ट्रीटमेंट इज सर्जिकल, लेकिन इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जिकल ही होता है। बाय पेरिफेरल आयराइडोडक्टमी, कैसे किया जाता है, पेरिफेरल आयराइडोडक्टमी, यानी आयरिस को कट करके उससे पास कराया जाता है, एक कोस को आयरिस को हल्का सा कट करके उसमें पास कराया जाता है कोस को। लेज़र आयराइडोडक्टमी, या तो फिर लेज़र करके आयरिस को कट किया जाता है। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर इन दोनों के स्टेज के बाद अगर आपका आगे मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट कंजेस्टिव स्टेज, यानी एक्यूट कंजेस्टिव स्टेज आ गया है, तब उसमें क्या करेंगे, देखिए लोकल, फर्स्ट इसमें लोकल चलाएंगे, पाइलोकार्पिन 0.5 to 4% साइड ड्रॉप्स, इफ़ इंट्राओकुलर प्रेशर इज मोर देन 50 मिलीमीटर मर्करी, देन पाइलोकार्पिन बिकम इफेक्टिव। देखिएगा इसमें क्या बता रहा है आपका, पाइलोकार्पिन 0.5 to 4% आई ड्रॉप देंगे। ठीक है, यानी कि इसमें पाइलोकार्पिन चलाते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर अगर आपका 50 mmHg से ऊपर है तब। ठीक है, पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप है जिससे आपका इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, उसको चलाएंगे। इस तरह से लोकल में है। सिस्टेमिक में क्या चलाएंगे, एसिटाजोलामाइड 250 mg QID और 500 mg 2 times IV मैनिटाल, यानी एसिटाजोलामाइड जो खाने के लिए देंगे 250 mg QID देंगे अगर 250 mg दे रहे हैं,
अगर 500 mg दे रहे हैं तो 2 टाइम्स देंगे। आइबीमेनिटाल भी दे सकते हैं, इसमें 2 टाइम्स दे सकते हैं, तब जाके आपका क्लियर होगा। अब देखिए इसमें सर्जिकल क्या होते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ द क्लोजर ऑफ द एंगल, इफ लेस देन 50% ऑफ द एंगल इज क्लोज देन पेरिफेरल आयरॉयडेक्टमी एंड लेजर आयरॉयडोटोमी इज डन। इफ मोर देन 50% ऑफ द एंगल इज क्लोज देन ट्रेबेकुलेक्टोमी। देखिए अब सर्जिकल में इसमें क्या बता रहा है, आपका एक्यूट कंजेस्टिव स्टेज है, उसमें सर्जिकल ही सबसे मेन होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ द क्लोजर ऑफ द एंगल, यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, अमाउंट ऑफ द क्लोजर ऑफ द एंगल, यानी जो अमाउंट होता है क्लोज द एंगल, यानी एंगल को क्या करते हैं, क्लोज, एंगल आपका क्या होता है, क्लोज हो जाता है। इफ़ लेस देन 50% ऑफ द एंगल इज क्लोज, यदि आपका 50% से कम है एंगल क्लोज, देन पेरिफेरल आयरॉयडेक्टमी, उसके बाद हम पेरिफेरल आयरॉयडेक्टमी करेंगे। ठीक है, उसमें यानी आयरिस को कट करके निकालेंगे। एंड लेज़र आयरॉयडोटोमी, या फिर लेज़र के द्वारा आयरॉयडोटोमी करेंगे, इज डन। इफ़ मोर देन 50% ऑफ द एंगल इज क्लोज, यदि आपका 50% से ज़्यादा एंगल जो है क्लोज है, देन ट्रेबेकुलेक्टोमी, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेबेकुलेक्टोमी करेंगे, यानी ट्रेबेकुलर मेसवर्स को कट करके निकाल देंगे। ठीक है, थर्ड देखिएगा इसमें मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉनिक स्टेज, यानी कि अब हम किस पे आगे हैं, क्रॉनिक स्टेज। एक्यूट कंजेस्टिव स्टेज के बाद हम चल रहे हैं क्रॉनिक स्टेज में। क्या होता है इसमें देखिएगा, पेरिफेरल एंटीरियर साइनेकिया हैव बीन फॉर्म्ड मियोटिक सर्जिकल पेरिफेरल आयरॉयडेक्टमी और ऑफ द नो यूज ऑफ दिस स्टेज ऑफ दे आर अनेबल टू ओपन ड्रेनेज। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, पेरिफेरल एंटीरियर साइनेकिया हैव बीन फॉर्म, इसमें आपका एंटीरियर साइनेकिया भी बन सकता है। साइनेकिया का मतलब होता है आपका चिपकना। ठीक है, इसमें एंटीरियर साइनेकिया आपका किससे चिपक सकता है, आयरिस और पीपल के यहाँ पे कार्निया के से चिपक सकता है। आयरिस आपका कार्निया से आकर के मिल जाएगा तो उसे एंटीरियर साइनेकिया कहते हैं, और जब आयरिस आपका लेंस से पीछे जा कर के अटैच हो जाता है यानी चिपक जाता है तो उसे हम पोस्टीरियर साइनेकिया कहते हैं। मियाटिक सर्जिकल पेरिफेरल आयरॉयडेक्टमी, या फिर सर्जिकल के रूप में हम आयरॉयडेक्टमी करके सही करते हैं। आप नो यूज ऑफ दिस स्टेज एट दे आर अनेबल टू ओपन ड्रेनेज, इसमें अनेबल होता है ओपन ड्रेनेज, यानी कि कैनाल को ओपन नहीं किया जा सकता। देयर वन आफ्टर ग्लोबलिंग द रेंज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर विथ बीटा ब्लॉकर स्टैजुलामाइड ट्रेबेकुलेक्टोमी शुड बी डन, यानी इसमें हर चीज़ करने के बाद, ठीक है, रेंज ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है आपका बढ़ ही रहा है, बीटा ब्लॉकर भी चलाने के बाद भी आपका कम नहीं हो रहा है, या फिर स्टैजुलामाइड देने के बाद भी, तो हम क्या करेंगे, ट्रेबेकुलेक्टोमी शुड बी डन, यानी ट्रेबेकुलेक्टोमी करेंगे इसमें। ठीक है, लास्ट देखिए मैनेजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट एंड डिजेनरेटिव स्टेज, यानी दोनों में देख लीजिए क्या बताया जा रहा है आपका, या तो एब्सोल्यूट स्टेज हो या फिर डिजेनरेटिव स्टेज हो। इसमें आपका द आई इज ब्लाइंड, नो विजुअल प्रोग्नोसिस, नो इम्पॉर्टेंट, मेनली मेडिकल ट्रीटमेंट टू रिलीव पेन, एंटी इन्फ्लामेशन लाइक डेक्सामेथासोन, रेट्रोबल्बर इंजेक्शन ऑफ 4% प्रोकेन, सर्जिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व एक्सेशन, रिमूव ऑफ द आई इफ पेनफुल, थाइसिस बल्बाई इनक्लीरेशन। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, द आई इज ब्लाइंड, इसमें आपका आई आपका पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है। नो विजुअल प्रोग्नोसिस, यानी विजन बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है। नो इम्पॉर्टेंट, यानी इसको कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता इसको ट्रीटमेंट करने पे। मेनली मेडिकल ट्रीटमेंट टू रिलीव, यानी इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट ही इसको रिलीव कर सकता है। इसमें क्या, पेन, अगर पेन हो रहा है तो पेन किलर देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे, लाइक डेक्सामेथासोन, जैसे डेक्सामेथासोन है। रेट्रोबल्बर इंजेक्शन 4% प्रोकेन, यानी रेट्रोबल्बर इंजेक्शन देंगे। 4% सर्जिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व एक्सेजन या रिमूव ऑफ द आई, यानी कि इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट बस एक ही रहता है, एक्सेजन यानी रिमूव करते हैं आपकी आई को ही, पूरी तरह से आई आपके निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये पेनफुल थाइसिस बल्बाई, यानी कि अगर आपका पेनफुल यानी आई आपका बहुत ही पेन कर रहा है
तो आई को हम पूरा निकाल देते हैं। ये न्यूक्लियरेशन यानी कि इसमें थायसिस बल्बाई में आपका धीरे धीरे उसमें अलग से न्यूक्लिएशन होने लगता है, तो प्रॉब्लम होने लगती है, ज़्यादा पेन होता है। तो उस टाइम हम पूरे आई को कट करके, आई वाल को कट करके बाहर निकाल देते हैं और उसको कॉस्मेटिकली अलग से हम एक आपका स्टोन यानी पत्थर का आई उसमें प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह से आपका प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा था। ठीक है, बढ़िया से एक बार आप लोग फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा तो समझ में बढ़िया से आ जाएगा। अब अगले दिन हम आपको लास्ट मिलेंगे सेकेंडरी ग्लूकोमा के साथ, जिससे आपका ग्लूकोमा भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज